इमरान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का माहदे के खिलाफ के मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं लेकर जा रहे। पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना है। IMF हमसे खुश नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे पास मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, लेकिन आम पाकिस्तानी को मजीद दबाएंगे नहीं। तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्यों इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान हुकूमत ने IMF से मुआहदे के बरखिलाफ फ्यूल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की है। नहीं लगता तेल की कीमतें कम होंगी, टैक्स लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी। फौज का बजट तहरीरी तौर पर मौजूद है, कोई चीज छुपा नहीं रहे। बजट खसारा 4.2 ट्रिलियन। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की तनकीद, कहा मौजूदा हुकूमत किसे बेवकूफ बना रही है। बेरोजगारी और महंगाई मजीद बढ़ेगी। उमर अयूब ने जुलाई और अगस्त में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफे समेत पेट्रोल 310 रुपए तक महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेला। नई हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मौलाना फजल रहमान का काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात में इत्तफाक। सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट पर तफसीली गौर। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब इमरान खान थे। बिजली गैस की कीमतें में मजीद इजाफा हुआ। मिफ्ता इस्माइल 18वीं तरमीम के जरिए वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर तनकीद कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इस अहम नुक्ते पर मुत्तफिक होगी। हमने किस तरह स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया है, मुश्किल फैसले लिए। मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, मकसद पाकिस्तान को ट्रैक ऑफ ग्रोथ पे डालना है। हमने बहुत से इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस बादशाह कहती हैं मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को ट्रैक पर लाना है। इन हालात में मुश्किल इक़दामात का आम आदमी पर असर कम पड़ने की कोशिश है। अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और अमीरों पर टैक्स लगाया है। बराए रास्त टैक्स लगाया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाते तो महंगाई होती। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत इन इलेक्शन में पूरी मनसूबाबंदी बना रही है। जरीन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और नून लीगी उम्मीदवार के कागजात खामोशी से मंजूर कर लिए गए। हमें मौका नहीं दिया गया कि हम अपने एतराज़ात को लेवल कर सकें। वफाक ने जो बजट पेश किया है ना, और पिछले जो बजट भी थे और ये बजट भी है, ये सिर्फ अल्फाज के हेर फेर है। इन लोगों ने जो है हमें रिलीफ देने के बजाय हमारी मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला। सब कुछ चीजें महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगा, आटा महंगा। महंगाई का वार, अवाम बेहाल। 7 रोज में 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। दाल रोटी का हुसूल मुश्किल, गुजारा कैसे करें, अवाम का सवाल। खुदकुश बमबार इन्होंने पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। और दूसरी बड़ी वजह
ये है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान को तवीलुल मियाद मंसूबा देने की कोशिश की तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। पंजाब बजट के अहम खदोखाल। पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। हुकूमत 233 अरब के नए मंसूबे शुरू करेगी। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के मंसूबों के लिए 172 अरब खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास वजीर खजाना के बगैर ही तलब कर लिया गया। पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट वजीर खजाना के बगैर बजट तैयार कर लिया गया। तर्जुमान महकमा खजाना भी बजट का खद्दोखाल से लाइल। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला। 20 वज़रा का कल हल्फ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की शमूलियत भी मुतवक्के। यावर जमान, तनवीर असलम, बिलाल यासीन, सैफ खोखर, जकिया शाहनवाज, मिनशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा, उस्मा बुखारी, काजिम अली, नदीम कामरान की शमूलियत का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इज्जत उनके लिए सबसे बड़ा असासा होती है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुंह काला करवाना होता तो खानदान को शुगर मिल्स में नुकसान क्यों होता। हर गुजरते दिन के साथ इमरान नियाजी के बनाए गए मुकदमात में हमारी बेगुनाही के सबूत सामने आए और अल्लाह का फजल है कि वो गंदा नाला केस हो, आशियाना का केस हो, असासों का केस हो। असासों का केस जब इमरान नियाजी साहब की नैब से तसल्ली ना हुई तो उन्होंने FIA की FIR दर्ज की। FIA का केस 1.5 साल से चल रहा है। एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, इमरान नियाजी के बनाए गए केसेस में हमारी बेगुनाही का सबूत है। चोर चोर के नारे लगाने वाले तारीख के सबसे बड़े चोर और डाकू निकले। स्पीकर कौमी असम्बली का वजीर आजम की दरख्वास्त पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहस कराने का फैसला। इजलास में बीजेपी लीडरों की हर्जा सराही की मसम्मत की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत दी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, दुनिया जान ले, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उलमा काउंसिल का कल मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, इश्तियाल अंगेजी में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म मामला आलमी फोरम पर उठाएं। अक़वाम मुत्तहिदा से मामले पर कानून साजी का मुतालबा करें। भारत में बीजेपी की गुस्ताख तर्जुमानों के खिलाफ एहतजाज शद्दत अख्तियार कर गया। झारखंड में मोदी के हरकारों और पुलिस का गठजोड़। मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया।
सरजमीने यमन आज भी लहू रंग। मुख्तलिफ इलाकों में बारूदी सुरंगों के धमाकों में 21 अफराद जाँ बहक, 83 जख्मी हो गए। धमाके सादा, अल हुदैदा, ताज और नहम में हुए। नाजायज सहूनी रियासत की शरंगेज कार्रवाइयां जारी। इसराइली फ़िज़ाइया का दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला। गर्ब उर्दन में फ़लस्तीनियों पर हमले में 93 अफराद शहीद हो गए। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में बहरीन के सफीर को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफ किया गया। इस मौके पर इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफी मौजूद थे। एथनो कल्चर फेस्टिवल के रंगारंग मुकाबले तुर्की में जारी। दुनिया भर से 30 ममालिक शरीक इलाकाई और रिवायती खेल पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से कबड्डी का नुमाइशी मैच खेला गया। शायकीन की जानिब से जबरदस्त पजीरा है। और शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत की नवीद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे।